अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चीज का तैयारी कर रहे हैं, जो आपका संकल्प है उसको बताइए मत किसी को। बताने से क्या होता है पता है? मजाक उड़ाएंगे जब आप सफल नहीं होंगे। न संघर्ष न तकलीफ, एकदम सुनिएगा, आपके लिए एकदम स्पेशल है, आपके लिए बाबू एकदम स्पेशल है। न संघर्ष न तकलीफ त खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ त खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बाबू एक बार ना हम आपको जरा एक चीज बता देते हैं, आपके अंदर जो भी लक्ष्य है ना उस लक्ष्य को बरकरार रखिए। आपको हो सकता है टॉपर बनने का लक्ष्य रहे, आपको हो सकता है टॉपर बनने का लक्ष्य रहे। इस टॉपर बनने के लक्ष्य को ना किसी को बताइए मत। हो सकता है कि आप इस उम्मीद में भाई मेहनत कर रहे हो कि गुरुजी हमको तो 480 नंबर से ज्यादा लाना है तो लाना है, लेकिन इस बात का ढिंढोरा मत पीटिए, ढोल मत बजा दीजिए कि हाँ हम भाई 480 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं या फिर हम टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी आपके मन के अंदर जो है या फिर आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, जो आपका संकल्प है, उसको बताइए मत किसी को। बताने से क्या होता है पता है? लोग मजाक उड़ाएंगे जब आप सफल नहीं होंगे। एक छोटा सा बाबू आपको कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था, ठीक है ना, वो दिल्ली में रह करके यूपीएससी का तैयारी कर रहा था। दिल्ली में रह करके एक लड़का यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, समझ गए। जब वो लड़का अपने गांव आता था और जब गांव वाले लोग उस लड़के से पूछते थे कि अरे भाई तुम किस चीज का तैयारी कर रहे हो, तो वो लड़का ये नहीं कहता था कि हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो लड़का ये कहता था कि हम डीएम बनने का तैयारी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो लड़का कहता था ना कि हम डीएम बनने का तैयारी कर रहे हैं। जब आता था तब पूछते थे कि बाबू सब डीएम बन गए, तो नहीं अभी तो तैयारी कर रहे हैं, हम डीएम बनने का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। बनेंगे तो एक बार कलेक्टरे बनेंगे। पूरे गांव में ढोल पीट दिया कि हम डीएम की तैयारी कर रहे हैं, हम कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, हम डीएम का तैयारी कर रहे हैं। स्थिति ऐसा आया कि वो बेचारा यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, उससे नहीं निकला यूपीएससी, ठीक है ना। यूपीएससी उससे नहीं निकला। तब जाकर के क्या हुआ पता है? वो लड़का जब घर आया, बुढ़िया बिस्तर समेट लिया, दिल्ली से घर आ गया, यूपीएससी नहीं निकला। अब क्या होता था कि जब गांव के लोग उसे देखते थे, वो बेचारा कहीं चौराहे पर बैठा हुआ है, गांव के लोग जब गुजर रहे थे, गांव के लोग जब देखे कि अरे वो लड़का बैठा है, तो जानते हैं कैसे चिढ़ाते थे? जब गांव के लोग जब जाते रहते थे ना तो बोलते थे डीएम साहब, ए डीएम साहब, अरे क्या हाल चाल है डीएम साहब, एकदम चौराहा पर बैठ के चाय पी रहे हैं, ठीक है ना। अब बेचारा गांव में अगर किसी के पास बैठल है, गांव में किसी के घर में बैठल है, अच्छा डीएम साहब भी आए हुए हैं, अरे भाई आप तो डीएम साहब हैं। मतलब उसका इस तरीके का मजाक बनाना लोग शुरू कर दिए कि बेचारा डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया वो। और आज स्थिति ऐसा है ना, बेचारा को दवाई खाना पड़ता है, डिप्रेशन का दवाई खाना पड़ता है रे भाई, डिप्रेशन का दवाई खाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि मतलब जो चीज आपके मन के अंदर है ना उसको ढोल मत बजा दीजिए। ऐसा नहीं कि ढोल बजा बजा के सबको हम डीएम बन जाएंगे, हम टॉपर बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं है, समझ गए ना। ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये बात ना आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा इन सब बातों को, नहीं तो फिर लक्ष्य को आप एकदम फैला दीजिएगा, पता चलेगा कि बाद में अगर आप टॉपर ना बन पाए तो लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना बाबू। ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मजाक से तो ही सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, अब बताओ अगर उस आदमी को मोटिवेट भी कर दिया जाए तो क्या वो आदमी डीएम बन जाएगा? वो आदमी जो अब घर पर आ चुका है, उससे नहीं हो पाया, अपना पूरा अटेम्प्ट दे दिया, उसका लोग मजाक बना रहा है, अब क्या वो दोबारा यूपीएससी का एग्जाम दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो वैसा मोटिवेशन किस काम का? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।